हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने ही चैनल पर जस्ट टू शो यू हमने किस तरह की वीडियोस पिछले कुछ टाइम में बनाई है। और आप लोग के लिए डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस हैं बहुत ही उसके लिए मैं मेहनत करके ही ये वीडियोस और सेक्टर एनालिसिस करके आपके लिए लाता हूँ। एंड इसीलिए आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट दैट इफ़ इन केस यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाया था जो कि गैस सेक्टर के ऊपर बनाया था। गैस सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस किया था कि IGL, MGL ये जो ओवरऑल सेक्टर है वो शेयर्स चल क्यों नहीं रहे हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। डेफिनेटली इसको अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और क्या आगे आने वाले थ्रेड्स हैं और किस तरह का इसमें व्यू दिखता है आने वाले टाइम में। इसी तरह का एक हिडन जेम के बारे में हमने बात की थी इस वीडियो में, जहाँ पर कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक ये प्ले है। एंड अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप प्ले करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लैकस्टोन के पास ये कंपनी है और 14,000 करोड़ की है, तो विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जिंदल पॉली पे हमने एक वीडियो बनाई थी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और अंडर वैल्यूड है। तो ये मैं आपको जो वीडियोस बना के देता हूँ वो अंडर वैल्यूड स्टॉक, और ये हमारा वीडियो ऑन डिमांड था और इसी पे हमने डिमांड पर ये वीडियो बनाया था, लक्ष्मी मशीन वर्क्स। इसमें भी मैंने बहुत क्लियरली बोला था जब तक कि 9,000 का लेवल ना तोड़े तब तक बाइंग नहीं करनी है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 8,000 के नीचे ये फिसल गया है। 9,000 के ऊपर जाएगा तब उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ये ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले, जो कि आप अगर देखेंगे तो ये एक स्टॉक है फार्मा स्टॉक। एंड बहुत ही अच्छा एक हिडन जेम ये भी है, क्योंकि अगर आप इसकी ROCE और ROE देखेंगे 69%, 54% एंड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और माइक्रो कैप कंपनी है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी ये दे रही है। तो आप मेरे ज़रूर वीडियोस देखें और मेरे को बताइए किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं। आज एक और हम लेके आए हैं वीडियो ऑन डिमांड। तो ये एक वीडियो ऑन डिमांड है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये वीडियो की डिमांड की थी मिस्टर विशाल राठौड़ ने, क्योंकि उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये आज की तारीख में विंड पावर पे काम कर रही है। विंड पावर इज़ लाइक अगेन अ ग्रीन एनर्जी और उसके ऊपर फोकस है। बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा बिजनेस आता है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ का विंड पावर से। तो विंड पावर एक बिज़नेस है बट ये एक होल्डिंग कंपनी की तरह भी ट्रीट होती है। और अगर आप देखेंगे इसके पास 2 और कंपनीज़ है, एक है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, दूसरी कंपनी इसी में है जो इनके पास है वो है वेलनेस स्पेस डेवलपर। तो ये 2 कंपनी की ये होल्डिंग कंपनी है। किर्लोस्कर फेरस में इनके 51% स्टेक है, तो ये सब्सिडरी कंपनी है। वेलनेस में इनके 100% स्टेक है, तो ये होली ओन सब्सिडरी है वेलनेस स्पेस, जो कि रियल एस्टेट में डील करती है। तो इनका जो मेजर बिजनेस आता है वो आता है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज से, जो कि पिग आयरन और कास्ट आयरन में काम करती है। आपको अगर थोड़ा सा वीडियो इसमें मैं दिखाऊं कि किस तरह का इनका बिज़नेस है किर्लोस्कर फेरस का, तो ये मैंने इनकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ। वेबसाइट में आप देख सकते हैं 1991 में किर्लोस्कर फेरस 1991 में बनी थी और इसमें जो है पिग आयरन, ग्रे आयरन कास्टिंग के ऊपर इनका फोकस है पूरी तरह से। और किस तरह के अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, पिग आयरन और कास्ट आयरन की हम बात कर रहे हैं, और ये किस किस इंडस्ट्री में काम आता है, वो आता है इनका ऑटो, इंजन्स, कंप्रेसर्स, टेक्सटाइल, पंप्स एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसी के अलावा अगर हम बात करेंगे कास्टिंग यूनिट्स की, तो वहाँ ये ग्रे आयरन कास्टिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सिलेंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड डीजल इंजन इंडस्ट्रीज़। तो ये इनका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है और इसी वजह से मेजर जो बिज़नेस आता है वो यहाँ ही से ही इनको कमाई होती है बेसिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप बहुत ही ये माइक्रो कैप कंपनी है, 1570 करोड़ का इनका मार्केट कैप है।
प्राइस जो चल रहा है 1617 रुपये पर बंद हुआ है। हाई लो अगर देखते हैं तो हाई से ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट पे अभी ये चल रहा है। 1975 का हाई मार के आया है ये। स्टॉक का पी 6.43 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का पी 22 है। तो ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द होल्डिंग कंपनी जो होता है उसमें जनरली डिस्काउंट होता है। मैं आपको एक और ये दिखाता हूँ होल्डिंग कंपनी का एक और नमूना, जहाँ पर कि ये भी आपको डिस्काउंट में दिखेगा। बजाज होल्डिंग्स जो है वो भी एक होल्डिंग कंपनी है बजाज की। स्टॉक का पीई 14.5 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 22.2 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है वो जनरली डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं, और इसी वजह से आपको किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ का भी डिस्काउंटेड ये दिख रहा होगा अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखते हैं। तो बुक वैल्यू इसकी 1798 है, और ये बुक वैल्यू से भी नीचे आज की तारीख में मिल रहा है। प्राइस टू बुक 0.9 टाइम्स ही है। डिविडेंड यील्ड 0.62% विच इज़ ओके। ROCE अच्छा है 23.7%। ROE इज़ लाइक 15% के ऊपर मैं अच्छा मानता हूँ, जबकि ठीक है 12% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 73.1% है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 244 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, विच इज़ गुड थिंग। इसके अलावा आप ये देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो विच इज़ ह्यूमंगस ग्रोथ ऑफ 220% एंड डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। तो एकदम डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है इस प्राइस में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है 23.7 टाइम्स। एंड रिजर्व्स अगर बात करते हैं तो रिजर्व्स इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा रिजर्व्स इनके पास आज की तारीख में है बुक्स पर। नाउ क्विकली टॉक अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड इसी वजह से काफ़ी हीटेड है ये स्टॉक भी। अगर आप देखते हैं 2018 से लेके और आज की तारीख में 2018 से लेके 2000 ये लगा लीजिए आप 2020 तक, तो मार्च 2020 तक 450 से 550 की ट्रेजेक्ट्री में इनका रेवेन्यू घूमता था, सेल्स घूमते थे। जबकि अगर आप ये 2020 का अगर टाइम निकाल दें बिकॉज ऑफ दिस कोविड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जून 2021 इज़ बाय फार द बेस्ट क्वार्टर। 824 करोड़ की सेल्स इन्होंने की है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ 2018 में 78 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो वो भी आज की तारीख में ऑलमोस्ट 209 करोड़ हो गया है जून क्वार्टर में। तो जून क्वार्टर एक बम्पर क्वार्टर आया है इनका इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इनका अभी तक का पिछले काफ़ी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न करके दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं 2014 से लेके अभी तक, तो 2014 में इनका कुछ 1240 करोड़ का सेल्स होता था, जो कि अभी अगर आप देखेंगे 2018, 19, 20 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगेन इन्होंने कुछ 30% का जंप दिखाया है मार्च 2021 से लेके। अगर मार्च 2020 से भी लेके देखेंगे तो 30% का ज़बरदस्त जंप है इसमें, इनके फाइनेंशियल्स में और सेल्स नंबर्स में। अगर सेल्स बढ़ रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 657 करोड़ का है, विच इज़ बेस्ट इन क्लास इन लास्ट 6-7 ईयर्स। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी अभी तक का सबसे बेहतरीन आया है। और अगर आप इसका EPS ग्रोथ देखेंगे तो 60 रुपीज़ से बढ़कर 2014 में जो 60 रुपये EPS निकालते थे, अभी 250 रुपये EPS निकाल रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी दिख रही है मेरे को। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप 5 साल का लास्ट देखते हैं तो 13% से सेल्स ग्रो हो रही है कंपाउंडेड, 3 साल में 4% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 65%। तो बहुत ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब लास्ट कुछ एक साल जो है ज़बरदस्त रहा है जितनी भी मेटल कंपनीज़ हैं, और इसी वजह से इस कंपनी में भी एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड आप बोल सकते हैं, टर्न अराउंड दिखाया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ से 220%। एंड अगर स्टॉक प्राइस भी कैगर देखते हैं 1 ईयर में 167% का इन्होंने रिटर्न कमा के दिया है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में रिज़र्व्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, 1000 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़, और वहीं पर इन्होंने मार्च 2021 में भी अपना डेट कम किया है, 323 करोड़ से 305 करोड़ पे लेके आए हैं ये।
नाउ क्विकली टॉक अबाउट डेटर डेज ज़रूर इनके बड़े हैं, 63 दिन हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज भी बड़े हैं, और अगर पेबल साइकिल है वो स्टैंडर्ड 122 डेज़ है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी मेरे को बढ़ती हुई दिख रही है, विच इज़ लाइक एरिया ऑफ कंसर्न, बट एनीवेज दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट मैनेजेबल फॉर कंपनीज लाइक दीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। 2018 में इनका जो प्रमोटर होल्डिंग थी 72.80, उसके बाद प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 73.11%, विच इज़ कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, एंड अभी भी 73.11% शेयर प्रमोटर अपना होल्ड करती है इस कंपनी में। FIS की देखेंगे तो FIS ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और DIIs ने अपनी हल्की सी पोजीशन हल्की की है। और अगर आप फ्लोटिंग स्टॉक देखते हैं जो कि मार्केट में अब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, तो ओनली 12.80% है, विच इज़ लाइक, तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो 88-89% जो शेयर्स हैं इनके, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में है। और इसी वजह से सभी आई एम श्योर कि विशाल राठौड़ जी भी इस कंपनी के बारे में जानना ज़रूर चाहते होंगे। अब अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को, एंड अगर आप लोग भी देखेंगे तो चार्ट में इसमें मैंने वीकली का चार्ट लगाया है आप लोगों के लिए। तो ये वीकली का चार्ट है, इसमें ये जो एक लाइन है जहाँ पे आज की तारीख में ये शेयर ट्रेड कर रहा है 1616 रुपये, मतलब 1590 रुपये के आसपास का इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है जो इसने तोड़ा था। 2017 का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर आके सपोर्ट का काम कर रहा है अभी। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर ये 1590 के नीचे बंद हो जाता है या 1580 रुपये के नीचे बंद हो जाता है तो एक बार के लिए ज़रूर एग्ज़िट ले सकते हैं इस स्टॉक में से। अदरवाइज़ अगर यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो गया तो फिर आपको दिखेगा ये बहुत ही पुराना इसका रेजिस्टेंस था, वो ये तोड़ के आगे निकल सकता है। उसके बाद अगर ये दूसरा पड़ाव इसका आता है 1973 रुपये का, जो कि इसने हाई लगाया था, 1973 तोड़ता है तो इट इज़ लाइक इन द ब्लू स्काई जोन। एंड अगर हम डेली के चार्ट पर भी इसको एक बार क्विकली देख लेते हैं, डेली के चार्ट पर ये कैसा दिखता है, तो डेली के चार्ट पर भी ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है। इसने सपोर्ट लिया था अपना 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 1325 रुपये था। अभी के लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो इसका 20 DMA है 1590 रुपये, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1590 बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये 1590 के नीचे क्लोज होता है एक बार के लिए निकल जाइए, उसके बाद ये फिर से ऊपर जाए अपना रेजिस्टेंस तोड़ के। अभी जो सपोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो अभी ये आज की तारीख में ये सपोर्ट है, अगर ये इसके नीचे बंद हो जाता है तो यही इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये एक आपको देखने वाली चीज़ है, और इसी वजह से चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है। और मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली इसमें बने रहिए, और आने वाला टाइम्स का काफ़ी ब्राइट दिखता है। अगर आपको कोई और वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं आप, तो मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल। मैंने देख रहा हूँ कि चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ टू ऑल ऑफ यू दैट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।